इसके बाद हमारा सवाल, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter height, and at the same time another stone is projected vertically upward. एक ऊपर से फेंका और एक नीचे से फेंका गया। कैसे फेंका इससे मतलब नहीं, हाथ से फेंका या मशीन से फेंका। हाँ, मतलब ये नॉट गोइंग अननेसेसरी क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमने बताया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला, हम तो डेफिनेशन दे रहे हैं लेकिन वो निकाला कैसे, हम इसको हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे। हम जिस लेवल पे साइंस पढ़ेंगे तो हायर क्लास में वो मेथड भी पढ़ेंगे जिससे मॉलिक्यूलर मास निकाला। अभी हमें नहीं जाना, अभी हमें एज्यूम करना है कि जो था वो सही था। तो आगे क्या है, the stone is projected vertically upward from the ground with the velocity of 2 meter per second. अब ग्राउंड वाली की वेलोसिटी दे रखी है, जो ऊपर से फेंका गया उसकी भी वेलोसिटी दे रखी है। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल तो कहाँ पूछे, ऊपर से फेंकेंगे तो फाइनल कहाँ होगा? जीरो। नीचे आके तो जीरो वेलोसिटी होगी, ऊपर से गिरेगा तो जीरो वेलोसिटी होगी। किसी ने सवाल पूछा स्कूल में कि अगर हम ऊपर से कूदे तो नीचे आके वेलोसिटी कितनी होगी, वो कहेंगे जीरो होगी। क्यों कहेंगे? रुक जाता है। तो मैंने कहा जीरो वेलोसिटी से जब कोई टकराएगा तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, और जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगी। इसको अगर आप खुदा मीनार से कूदो तो आप जमीन से टकराओगे, आपको चोट मिलेगी, जो फोर्स है ही नहीं। पॉसिबल है? ऊपर से आते हुए जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगी तो नीचे आके जीरो होगी। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। तो वेलोसिटी ऊपर से फेंकते हुए हमें मालूम है कि कौन सी वेलोसिटी, टॉप वाली वेलोसिटी, क्योंकि जहां से फेंक रहा है यहाँ से तो पता को इसको पेन को छोड़ूंगा, इस पेन को, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी छोड़ते वक्त, एग्जैक्टली छोड़ते वक्त क्या थी? कुछ थी। एग्जैक्टली छोड़ते वक्त कितनी थी? जीरो थी। फिर एक्सीलरेशन की वजह से नीचे जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वो जमीन में पहुंच जाएगी तो हाईएस्ट वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पर रुकेगी, वो जीरो नहीं होगी। हाईएस्ट वेलोसिटी जो होगी वो नीचे जाते हुए हाईएस्ट फ्लो। अच्छा, फिर नीचे से ऊपर फेंके तब भी ऊपर वाली वेलोसिटी ऊपर पहुंचने के बाद वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर वो जीरो नहीं होती तो वो चलती नहीं थी। अगर ऊपर आते हुए वेलोसिटी जीरो नहीं होती, मान लो यहाँ पे आके जीरो हो गई, तो अब ये यहाँ से नीचे वापस जाएगी। अगर ये जीरो यहाँ नहीं होती तो ये और ऊपर जाती, जहां जाके जीरो होती वहीं जाके रुकती, फिर नीचे आती। और अगर जीरो होती ही नहीं तो फिर तो वो आसमान में पहुंच जाती है। एंजल्स कहते हैं क्या आ गया, तो पीछे लोग खाएंगे के रास्ते में, नहीं आया समझ में? मैंने कहने वाला वो चलती जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो होती है। अब हाईएस्ट पॉइंट नीचे से फेंके तो वो वी होगा, और ऊपर से फेंके तो यू इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ भी दो सवाल मिस कर दिए। ये बात समझ में आ गई? तो दोनों सवालों को, क्योंकि दोनों में जी की वैल्यू अलग है, ऊपर से नीचे आते हुए जी की वैल्यू कितनी है? 9.8, और नीचे से ऊपर जाते हुए आगे वो कह रहा है कैलकुलेट when and where the two stones will meet. When and where the two stones will meet. अच्छा सवाल है। बहुत सी जगहों भी छुपा दिया गया होगा। अब इसकी एक रफ डायग्राम बना लीजिए। देखिए, ये टॉवर है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 100 मीटर दे रखी है इसमें, 100 मीटर हाइट, ठीक है। अब यहां से जब हम ड्रॉप करेंगे और यहां से ऊपर को फेंकेंगे, मान लो वो इस जगह आके मिलता है, यहाँ मीटिंग पॉइंट, समझ में आपको ज्यादा आसानी है। तो मीटिंग पॉइंट का ऊपर से डिस्टेंस कितना होगा? ऊपर से नापेंगे तो ये कितना, टोटल कितना बनेगा? 100 का। अब ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। तो हम इसको x मीटर देंगे ऊपर से नीचे। समझ में आया? और नीचे में जब हम ऊपर जाएंगे
ये मीटिंग पॉइंट है। तो नीचे से जब हम ऊपर आएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 100 था, तो ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, देखो नीचे से ऊपर आने वाला ये डिस्टेंस चल रहा है, तो कितना होगा 100 माइनस x मीटर, यानी ये x और ये 100 माइनस x। ये बात समझ में आ गई। अब हमने इन गोइंग डाउन, u कितना होगा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, v कितना होगा हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी तो निकालनी पड़ेगी, वो बस आगे वेलोसिटी बढ़ रही, g कितना होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h कितना होगा, x यहाँ तक x है, h कितना 100 होगा, कौन सा आप नीचे गिर रहा है, मेरे जहां मिल रहा है वहां तक का डिस्टेंस लेना है, कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है मीटिंग पॉइंट, तो h कितना होगा जितना आप चले, कितना चले, यहाँ कितना डिस्टेंस चले, आप तो मान लिया ना, लेट द मीटिंग पॉइंट, यहाँ सपोज कर लेंगे let the two stone meet, let the two stones meet at x meter from the door, at x meter, अब x मीटर कहाँ से, फ्रॉम द डॉट, बॉटम से लेंगे तो फिर ये x होगा तो ये 100 माइनस x हो जाएगा, कैसे भी ले सकते हैं, तो लेट टू स्टोन मीट एट x मीटर फ्रॉम टॉप, यानी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, समझ में आ गया। ये हमने मान दी थी, पहले मानना निकला लोगों की, उसके बाद जी की वैल्यू x आ जाएगा, और क्या आ जाएगी इसमें t, तो क्या t इसके साथ पूछा है, पहले समझ, at the same time together stone is projected vertically upward from the ground, calculate when and where, when and यानी टाइम पूछो, तो सबसे पहले v हमें दे नहीं रखा, हमें क्या निकालना है, हम नहीं, जब ऐसे सवालों में अननोन होता है तो दो सवालों में सेम अननोन है, तो सेम अननोन की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू ऊपर से नीचे आती हुई भी निकाल लो, और x की वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है, जो कि x सेम है, x को जो भी नंबर आपने फिक्स कर रखा है, तो अगर x की वैल्यू ऊपर के नीचे आते हुए जो भी है, मान लो 10 निकली मिसाल के तौर पे, तो नीचे से ऊपर जाती हुई x की वैल्यू 10 ही निकलेगी, तो आप x निकालना है, नीचे वाला डिस्टेंस नहीं निकालना है, क्या निकालना है, तो सेम अननोन जो कॉमन अननोन होता है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला, वो टाइम निकाल लेंगे, यहाँ पे टाइम क्या होगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूले था, v = u प्लस gt, और क्या था वो दूसरा फॉर्मूला क्या था, h = u प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2gs। तो अब b वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि या तो v निकालो, फिर v निकालेंगे तो हमें t चाहिए, हमें t भी नहीं पता, या भी वो वाला फॉर्मूला यूज करें जब v नहीं आ रहा, तो कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला, तो x = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h कितना है आपका x, u कितना है 0, t आपको नहीं पता, हाफ g कितना है 9.8, और t स्क्वायर एलईडी रहेगा, ठीक है, तो जो कि t की वैल्यू में नहीं पता, कितना जाएगा आंसर आपका, x = 4.9, t स्क्वायर x की वैल्यू, आ गया समझ में, घबराओ मत, दो हिस्से हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो कॉमन चीज होगी वो कैंसिल हो जाती है, इन गोइंग डाउन, इन कमिंग अप, इन कमिंग अप, ऊपर जाते हैं, u कितना होगा हमें नहीं पता, नहीं u की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखा है वेलोसिटी अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, उनकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऊपर 0 होती, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होती तो ऊपर आते ही नहीं वो,
लेकिन v हमें मालूम है यहाँ पे क्या है v 0 मीटर पर सेकंड और g कितना है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। h कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। टाइम कितना है, t की वैल्यू t मान रहे हैं, कितनी मान रहे हैं t सेकंड। तो t मतलब दोनों एक ही टाइम पे तो मिलेंगे ना, तो यहां से यहाँ जाने में 2 सेकंड लगे ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को भी जो 2 सेकंड लगेंगे जब तो दोनों मिलेंगे। ये थोड़ी है कि ऊपर वाला तो 2 सेकंड तक चला और नीचे वाला जो है वो एक सेकंड में ही मिल गया उससे, है। आप घर से निकले और आपका दोस्त भी घर से निकला, आप आधे घंटे बाद एक ही टाइम पे दोनों निकलते हैं, आप आधे घंटे बाद अपने दोस्त से मिलते हैं, उसी टाइम पे आपका दोस्त भी घर से निकलते हैं, आप निकलते, तो आप 2 घंटे बाद आपका दोस्त 2 घंटे बाद आपसे मिलेगा। जब आपको आधा घंटा लगा है तो उसको क्या ज्यादा टाइम लगेगा? आधे घंटे बाद उससे मिल रहा है बस चला, वो भी आधा घंटे को चला है, जब वो ज्यादा चल रही थी इस बीच में ज्यादा टाइम लग गया उसको। क्या हमारा घड़ी जो थी वो स्लो चल रही थी, उसकी घड़ी जरा फास्ट चल रही थी, इसलिए उसका टाइम ज्यादा और हमारा टाइम पॉसिबल है। तो t की वैल्यू यहाँ पे t होगी, t सेकंड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही h निकालने वाला। क्या है h का फॉर्मूला? ut प्लस हाफ ये v माइनस u स्क्वायर है, कभी वाला समझो, v स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो u कितना है 25 t हाफ g कितना है माइनस 9.8 ब्रैकेट में, t कितना है t एलटी रहेगा बताइए t स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? तो कितना हो गया ये 25t, h की जगह क्या आ जाएगा x, सॉरी h की जगह क्या आ जाएगा, h की जगह क्या आ जाएगा, ये जो h है ये कितना है, मतलब डिस्टेंस इसका लेंगे जो चल रहा है, ऊपर वाले का डिस्टेंस x था, नीचे वाले का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ क्या लेंगे 100 माइनस x। पॉइंट समझ में आ गया क्यों 100 माइनस x क्यों लेंगे? ऊपर आते हैं नीचे आते हैं ऊपर वाले का डिस्टेंस कितना था x था, नीचे से ऊपर जाने वाले का डिस्टेंस कितना है, जितना वो चला है, कितना चला है वो, जहां मिल जाए वहां तक का डिस्टेंस लेना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कितना होगा ये 100 माइनस x, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 25t, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4.9, तो हो जाएगा कैंसिल होके, तो हो जाएगा माइनस 4.9 टी स्क्वायर, माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा कि x निकाला जाएगा माइनस में, तो x कितना हो जाएगा 100 प्लस 4.9 टी स्क्वायर माइनस 25t। इसको और रीअरेंज कर ले, x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100, तो रीअरेंज कर लिया। ये पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? ये भी x है और वो भी x है, तो x की वैल्यू चाहे नीचे वाले फॉर्मूले से निकालो चाहे ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालो, क्या होगी सेम होगी, तो दोनों x इक्वल होंगे। तो इसको नंबर 1 कह रहे हैं, इसको नंबर 2 कह रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कितना होगा 4.9, पहले इसको लिख लेंगे 4.9 टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। अब देखो पूरा पूरा ही कैंसिल हो गया, 4.9 टी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल होता तो हमें मैथ्स यूज करना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। हाँ बोलिए। अरे भाई 100 को हम इन दोनों चीज नंबर को उधर ले गए, जब इनको उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया कितना माइनस 25t, और ये माइनस है ये क्या हो गया प्लस हो गया, और माइनस x था उसको उधर लिया, तो हम कंपेयर कर रहे हैं प्लस x को, तो माइनस x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 100 पॉजिटिव था वो अपनी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। 4.9 यहाँ माइनस था उधर आके क्या हो गया प्लस हो गया 4.9 टी स्क्वायर, और 25t क्या था यहाँ पे प्लस था, उधर दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, अरे समझ में नहीं आ रहा, हमने रीअरेंज करा है,
हम x को इधर ले गए और बाकी नंबर को 100 के बाद ले गए ताकि x जो था प्लस हो जाए। तो वी आर कंपेयरिंग प्लस एक्स विद प्लस एक्स, वो भी प्लस है ऐसे ये भी प्लस एक्स है, तो ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कि कैंसिल। तो -25t इज इक्वल टू 100, -25 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब 25t उधर चले जाए कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 25 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 25t इज इक्वल टू 100, तो ये एक उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो t कितना निकल आया 100 अपॉन, यानी कितना निकल आया 4 सेकंड, यानी t जो था वो 4 सेकंड था। ये कितनी देर बाद मिलेंगे, वो 4 सेकंड बाद मिलेंगे। ऊपर वाला भी 4 सेकंड चला और नीचे वाला भी 4 सेकंड चला। अब ऊपर वाला कितना चला, आप ऊपर वाले का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, t की वैल्यू 4 रख के, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x निकल आएगा ऊपर का डिस्टेंस। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आएगा, और ऊपर की डिस्टेंस को 100 में से माइनस कर देंगे तो नीचे का डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना आ गया, एट व्हाट टाइम क्या लिखा वो, कैलकुलेट व्हेन, तो दे विल मीट आफ्टर 4 सेकंड, दे विल मीट आफ्टर 4 सेकंड, एंड व्हेन एंड वेयर, वो कहां मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर। तो आप x निकाल लो, कितना होगा x इज इक्वल टू 4.9 t स्क्वायर, तो हो जाएगा 4.9 इंटू t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, यानी 4.9 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x कितना आ गया 78.4। तो क्या हो, कहाँ मिलेंगे, दे विल मीट आफ्टर 4 सेकंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 28.4 मीटर फ्रॉम दी टॉप। फ्रॉम दी बॉटम लिखना हो तो 100 से माइनस कर देते, 100 से माइनस कर दे तो आता है 11.6 मीटर, और 11.6 मीटर फ्रॉम दी बॉटम। आपको ये सवाल समझ में आ गया, इस सवाल की बेसिक समझ में आ गई कि ये सवाल जो था ऊपर से एक स्टोन फेंका, नीचे से फेंका, ऊपर वाला स्टोन का अलग होगा और नीचे वाले स्टोन का अलग होगा। ऊपर वाले स्टोन से वो इनगोइंग डाउन होगा तो u की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि u टॉप पॉइंट है। v की वैल्यू हमें नहीं पता, ना हमें जरूरत है। g की वैल्यू +9.2% नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। x की वैल्यू हमने x मान ली कि भाई x मीटर बाद में मिलता है, यानी ऊपर वाला जो है वो x मीटर चला, जो हमने निकाला है कितना 78.4 मीटर। क्लियर हो गया। इससे हमने क्या निकाला, पहला फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा क्योंकि भी नहीं पता, कौन सा फॉर्मूला यूज करा हमने, सेकंड वाला, जिससे हमने x निकाला, x की जगह हमने x लिख दिया, x की जगह क्या लिख दिया हमने x लिख दिया। ओके, बाकी जितनी वैल्यूज थी वो पुट कर दी, तो ये आंसर आया हमारा। फिर हमने नीचे से ऊपर वाला जो हिस्सा था वो यहाँ करा, इनकमिंग वाला, ऊपर की वैल्यू 25, ऊपर जाते हुए स्टार्टिंग वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन टॉप की वैल्यू 0 थी, g -9.2। फर्क समझ में आ गया, वो +9 था, ये यहाँ पे t की वैल्यू हुई थी, क्यों सेम क्यों होगी, क्योंकि जब दोनों एक ही टाइम पे चल रहे हैं तो मिलेंगे, तो ये अगर 2 सेकंड चल रहा है तो ये कितना सेकंड चलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है और जब वो मिलेंगे तो एक ही टाइम पे तो मिलेंगे। तो अगर ये 2 सेकंड चला तो दूसरा कितना चलेगा, वो भी 2 सेकंड चलेगा, इसलिए टी वैल्यू दोनों तरफ सेम होगी। और उसके बाद फिर हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी एच के अंदर, तो यहाँ पे जो एच की वैल्यू थी वो कितनी थी, पहले वाले सवाल में एच की वैल्यू एक्स थी, जो वो एक्स चला था, दूसरे वाले पार्ट में एच की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एक्स, और फिर हमने बाकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक, माइनस एक्स को हमने प्लस एक्स में बदलने के लिए उधर ले गए और बाकी नंबर इधर लिया है, तो आपके लिए इक्वेशन थी क्या होगा, x इज इक्वल टू 100 प्लस 4.9 t स्क्वायर माइनस 25 t, और पहले वाले x की वैल्यू ये थी। ये दोनों x सेम फॉर्मूले के हैं, सेम क्वेश्चन के हैं, दोनों x की वैल्यू
अलग अलग होनी चाहिए। जब एक ही क्वेश्चन में सेम चीज निकालना है तो वो अलग अलग मेथड से निकालो या सेम मेथड से निकालो, सेम आंसर निकलेगा। तो दोनों में x की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। वहां पे हमने लिख दिया 1 into 4.9 t स्क्वायर जोड़कर से कैंसिल हो गया तो t निकल आया कितना? 4 सेकंड। यानी कितनी देर बाद मिले? 4 सेकंड बाद मिले। ओके, अब 4 सेकंड से डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। x निकालना है और x ऊपर का डिस्टेंस है, x टाइम लिखिए। तो कितनी देर बाद मिले? कितना डिस्टेंस चल के मिले? 78.4 मीटर। आगे फ्रॉम दी टॉप, फ्रॉम दी टॉप, जो कि 78.4 मीटर टॉप से है वो डिस्टेंस। तो अगर आप x जो है वो टॉप का डिस्टेंस है ना, टॉप से नाप रहे हैं आप। आई थिंक दिस क्लियर। आई होप सो जो मैंने पढ़ाया था समझ में आ गया होगा। इसको घर जाके क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा।